अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शनीला दाऊद पोटा फ्रॉम पब्लिक स्कूल हैदराबाद, मैनेज बाय सखर IBA। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ गूगल फॉर्म टू क्रिएट ऑनलाइन क्विज और सर्वे रिपोर्ट्स। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि व्हाट इज़ गूगल फॉर्म, मीन्स बेसिकली गूगल फॉर्म है क्या, हाउ डू यू एक्सेस गूगल फॉर्म, आप गूगल फॉर्म एक्सेस कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे अपनी डिवाइस से, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन क्विज़, फिर आप ऑनलाइन क्विज़ या टेस्ट पेपर कैसे बनाएंगे और फिर उसको किसी गूगल फॉर्म के पर्टिकुलर फ़ोल्डर में आप कैसे सेव कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सेव तो वो हो जाता है, लेकिन आप किसी ख़ास फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो उसको कैसे सेव करेंगे। उसके बाद जो गूगल फॉर्म में सेटिंग्स का ऑप्शन है, वहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन को आप कैसे मैनेज करोगे। और टू चेक प्रीव्यू ऑफ अ फॉर्म, अगर फॉर्म बना लेने के बाद या फॉर्म के बीच बीच में आप चाहते हो कि मैं देख सकूं कि मेरा फॉर्म मेरे स्टूडेंट्स को या यूज़र्स को कैसे नज़र आएगा, तो आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद जब हम फॉर्म बना लेते हैं और फॉर्म को शेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ या दूसरे यूज़र्स के साथ, तो वो जो हमें फॉर्म फिल करने के बाद वापस भेजते हैं उसको रेस्पॉन्सेस कहा जाता है। तो वो रेस्पॉन्सेस आप कैसे चेक करेंगे, या टेस्ट पेपर आप जो आपके पास वो जमा करवाते हैं उसको भी रेस्पॉन्सेस कहा जाता है, तो वो टेस्ट पेपर्स आप कैसे चेक करोगे। उसके बाद स्प्रेडशीट, अपने फॉर्म को स्प्रेडशीट में कैसे कन्वर्ट करोगे और फिर स्प्रेडशीट को आप खोलोगे कैसे, स्प्रेडशीट को आप एडिट कैसे कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कैसे कर सकते हो। और इसके अलावा आप सीखेंगे कि गूगल फॉर्म को दूसरों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगी कि आप मोबाइल फ़ोन में गूगल फॉर्म को एक्सेस कैसे करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं गूगल फॉर्म के जो हम सीखेंगे, लेकिन मैंने अपनी वीडियो को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि एक वीडियो में इतनी बड़ी पूरी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतने घंटों बैठकर एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें सीख सके। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में जितनी चीज़ें कवर हो सकें वो मैं करूँगी। इसके अलावा ये फ़ीचर्स और बहुत सारे फ़ीचर्स भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे ताकि आप गूगल फॉर्म से को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। व्हाट इज़ गूगल फॉर्म? बेसिकली गूगल फॉर्म है क्या? एक्चुअली गूगल फॉर्म एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम यूज़र्स से क्विज़ेज़ या सर्वेस के ज़रिए मालूमात इकट्ठी करते हैं और फिर ये मालूमात खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम स्प्रेडशीट को कैसे खोलते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हम चलते हैं गूगल फॉर्म की तरफ। जी, तो गूगल फॉर्म शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी बात पहली ये है कि आप लॉगिन होने चाहिए अपनी जीमेल आईडी में। आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मैं पहले से अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन हूँ, तो इसलिए अब मैं गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकती हूँ। गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं या उसको खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको सिखाती रहूँगी। अभी सबसे पहले मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ। अपनी URL की जगह आप टाइप करें गूगल फॉर्म, उसको एंटर करें। आपके सामने गूगल फॉर्म के कई लिंक्स खुल जाएंगे, उसमें से मैं चूज़ कर रही हूँ गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ दो ऑप्शन खुले, इनमें से मैं चूज़ करना चाहूँगी कि गो टू गूगल फॉर्म्स। आपके पास गूगल फॉर्म का इंटरफेस खुल चुका है। ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो एक तो है ब्लैंक टू क्रिएट अ ब्लैंक गूगल फॉर्म,
और इसके अलावा आपको कई टेम्पलेट्स मिली हुई हैं। यहाँ से आप क्लिक करके कई और टेम्पलेट्स भी खोल सकती हैं। टेम्पलेट्स मीन्स सैम्पल्स, जो आप अपनी सर्वे रिपोर्ट्स बनाने के लिए या टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो डिज़ाइन आपको अच्छे लगे। नहीं, नीचे भी आपको कई फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। ये फॉर्म्स वो फॉर्म्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम क्रिएट करती रहती हूँ अपने बच्चों को टेस्ट देने के लिए, या फिर सर्वे रिपोर्ट बनाने के लिए, या अपने कोलीग्स से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये डिफरेंट फॉर्म्स मेरे यहाँ जमा होते जाएंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं अपना काम सीखना फ्रॉम गूगल ब्लैंक शीट। तो हम ब्लैंक शीट को सेलेक्ट करेंगे। ये ब्लैंक शीट आपके साथ सामने गूगल फॉर्म में खुल चुकी है। सबसे पहले हम अपनी गूगल फॉर्म को टाइटल देंगे। तो यहाँ टाइटल हम देते हैं फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट 1। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखोगे कि आपका यहाँ आपके फॉर्म का तो सही, लेकिन आपके पेपर का टाइटल भी चेंज हो चुका है, यूनिट टेस्ट 1, जो कि हम आगे जाकर चेंज करेंगे अपने चैप्टर के हिसाब से। चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम सेम रखें। आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। अगर आप अपने फॉर्म के लिए कोई पर्टिकुलर फ़ोल्डर चूज़ करना चाह रहे हो गूगल ड्राइव में, तो यहाँ से आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ोल्डर है ABC में, उसमें उसको चूज़ कर लेती हूँ ताकि मेरा फॉर्म यहाँ जाके सेव हो जाए। उसको मूव करवा देती हूँ अपने फॉर्म को उधर। अब आइए सबसे पहले हम फॉर्म को ही डिस्कस करते हैं। इसको मैं क्योंकि टेस्ट पेपर बनाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको नाम दे रही हूँ चैप्टर नंबर 1। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कोई ऐसी बात कहना चाह रहे हैं जिसको मज़ीद जो है डिस्क्रिप्शन की, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या सब टाइटल की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिखती हूँ उस चैप्टर का नाम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। यहाँ पर से मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट अपनी बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जमा करवाए, जस्ट लाइक अ नेम। तो मैं अनटाइटल क्वेश्चन को नाम दूंगी योर नेम का। राइट साइड पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर इसके एरो को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएंगे, यानी कि वो सारे ऑप्शंस जिस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए, मीन्स के यू कैन कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, पैराग्राफ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्सेस, किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। और आगे जाकर ये सारे हम ट्राई करेंगे और इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। कि नेम के लिए मेरे लिए शॉर्ट आंसर का टाइप सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से शॉर्ट आंसर चूज़ करती हूँ। ये शॉर्ट आंसर में चूज़ कर चुकी हूँ। ये ऑप्शन डुप्लीकेट के लिए, अगर आप अपने क्वेश्चन को डुप्लीकेट करना चाहती हैं तो यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकती हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आप लिखने के बाद अगर समझ में नहीं आता, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर लेते हैं। और ये है रिक्वायर्ड का ऑप्शन। रिक्वायर्ड मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे सिलेक्ट कर दूँगी तो ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो जाएगा, मीन्स कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। मीन्स कि आपने बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए होंगे कि कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिनके सामने जो है वो स्टार बना हुआ होता है। उसका मतलब ये होता है कि वो कंपलसरी है, अगर आप भरेंगे नहीं, फिल नहीं करेंगे, वहाँ अपनी पर्टिकुलर्स जमा नहीं करेंगे, तो फिर आप उसके आगे फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते जब तक वो रिक्वायर्ड फील्ड ना भरे। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होती, जिनके सामने स्टार नहीं लिखा होता,
तो फिर आप वो ना भी लिखें तो आप फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन नेम तो मैं चाहूँगी हर बच्चा ज़रूर लिखे, कंपलसरी लिखे, इसलिए इस फील्ड को मैं रिक्वायर्ड कर दूँगी। तो जो क्वेश्चन भी आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं वो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। राइट साइड में आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 3 डॉट्स अगर आप चाहते हैं, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन ऐड की है, तो आप कुछ मज़ीद क्वेश्चन को डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे टाइप योर नेम इन कैपिटल। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गई आपकी। अब मैं चलती हूँ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं एक नया क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। चलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही लिखते हैं, एमसीक्यू ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, द टर्म डैश means to feed data. The term dash means to feed data। अब डिफरेंट ऑप्शंस में इसके लिए दूंगी। फॉर एग्जाम्पल इनपुट, दूसरा ऑप्शन मुझे ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ आ जाऊंगी, आउटपुट। जैसे जितने ऑप्शन आप देते हैं नीचे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड ऑप्शन का, आप ऑप्शंस ऐड करती जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 3 या 4 ऑप्शंस दें, आप इससे ज़्यादा भी ऑप्शंस दे सकती हैं। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन दिए इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेट। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर मोर ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया वो सेम चीज़ें हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन की क्रिएट करूँ, यानी कि जिसके थ्रू मैं बच्चों को क्वेश्चन पेपर के अंदर ही मार्किंग देती जाऊँ और उसमें राइट आंसर बताऊँ, ताकि जब मेरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसको मार्क्स मिल जाए। तो इसके लिए हम ऊपर ऑप्शन से सेटिंग्स का वहाँ जाकर इस फॉर्म को हम क्विज़ में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन में मार्किंग भी अप्लाई कर सकें। तो ये साइन आपको नज़र आ रहा है, ये मार्किंग का है, ये सेटिंग्स का है। आप इसे क्लिक करें। सबसे पहले जनरल सेटिंग्स। जनरल में मीन्स वो आपसे पूछ रहे हैं कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। अगर आप जनरली हर एक से ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाह रही हैं तो अलग से आपको नीचे उसके लिए एक फील्ड नहीं बनानी पड़ेगी। जिस तरह से हमने योर नेम लिखा है, योर ईमेल एड्रेस, तो ज़रूरी नहीं है। अगर हम यहीं से चाहें, अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देती हूँ तो नीचे, अगर सेव कर देती हूँ तो नीचे मेरा ये ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर बच्चे की ईमेल एड्रेस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये सिलेक्ट नहीं कर रही। उसके बाद है लिमिट टू वन रेस्पॉन्स। अगर आप चाहते हो कि बच्चे को एक ही रेस्पॉन्स तक लिमिट कर दो, यानी कि ऐसा नहीं हो बच्चा एक दफ़ा क्वेश्चन अपना आंसर जमा करवा चुका है, पेपर जमा करवा चुका है, उसके बाद वो दोबारा खोलता रहे और उसको दूसरे रेस्पॉन्सेस भी जमा करवाता रहे। इस तरह एक दफ़ा हुआ था, मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, उनमें बच्चों को लिमिट नहीं किया था। तो जहाँ पर 6 बच्चे थे क्लास में, वहाँ 22 रिस्पॉन्सेज मेरे पास थे, यानी कि बच्चों ने जब तक मुतमईन नहीं हुए वो बार बार रिस्पॉन्सेज जमा करवाते रहे। तो वैसे भी हम क्वेश्चन पेपर में यही चाहते हैं कि बच्चा एक ही दफ़ा आप में आंसर कॉपी जब तक सबमिट कर देता है तो दोबारा उसमें रिस्पॉन्स ना फिल करे, तो हम इसे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे। अब रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। अगर हम चाहते हैं कि सबमिट करवाने के बाद वो एडिट कर सके, तो अगर क्वेश्चन पेपर होता है तो फिर मैं इसे अलाउ नहीं करती कि इसको क्लिक नहीं करती कि बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट करवाने के बाद एडिट करें। हाँ, लेकिन अगर मैं सर्वे के दौरान अगर टीचर से या किसी और क्लिक से मैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ तो मैं इसको क्लिक कर दिया करती हूँ एडिट आफ्टर सबमिट, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने
गलती से गलत इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी हो या फिर तरीक़ेकार उनका गलत हो, तो वो उनको इतनी फैसिलिटी हो कि अपने जो रिस्पॉन्स वो जमा करवा चुकी हैं उसको एडिट कर सकें। तो अगर आप चाहें तो एडिट्स आफ्टर सबमिट कर सकते हैं। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, तो क्या आपका जो रिस्पोंडेंट है वो क्या आपकी समरी चार्ट्स और टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस देख सके, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है कि वो देखे, क्योंकि आखिर में हम वैसे उनके साथ शेयर कर देते हैं। प्रेजेंटेशंस, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चंस। प्रोग्रेस बार अगर आप चाहते हो शो हो तो आप उसको क्लिक करेंगे। शफल क्वेश्चंस ऑर्डर, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस हर बच्चे के पास अलग ऑर्डर में आए कि चीटिंग का कोई वो शक ना रहे, तो आप चाहो तो शफल क्वेश्चन ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर फील करते हो कि अगर मैं शफल करूँगी और मेरा एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो आप शफल के ऑप्शन को ना सेलेक्ट किया करें। शो लिंक टू सबमिट अदर रिस्पॉन्स, अगर आप लिंक शो करो ताकि वो अदर रिस्पॉन्सेज भी जमा कर सके। ये एक्टिव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने वैसे ही उनको वहाँ पर लिमिट कर दिया था 1 रिस्पॉन्स के लिए। कंफर्मेशन मैसेज, तो कभी कभी हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी टीचर है, स्टूडेंट है जिससे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सबमिट करवा ले, उसके बाद उसके पास मैसेज लिखा हुआ है कि योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, या आप इसको चेंज कर सकते हैं, थैंक्स फॉर सबमिशन ऑफ योर रेस्पॉन्स या थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। तो ये आपका डिपेंड करते हैं, यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। क्विज़ेस, ये असल चीज़ क्विज़ेस मैं कह रही थी कि अगर हम इस फॉर्म को क्विज़ के शक्ल में लाना चाहते हैं तो फिर हमें यहाँ सेटिंग्स से जाकर ये चीज़ स्लाइड करनी पड़ेगी टू मेक इट क्विज़। अब वो हमसे पूछ रहे हैं रिलीज़ मार्क्स, ठीक है, उसके क्विज़ के ऑप्शंस कि इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन आप चाहते हो कि आपका जैसे ही बच्चा अटेम्प्ट करे फ़ौरन उसकी मार्क्स शो हो जाएं, तो इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन का जो ऑप्शन है वो एक्टिव कर लें आप। लेकिन ये होता है बाज़ औक़ात कि हम दूसरे क्वेश्चन भी डालते हैं, जैसे पैराग्राफ का टाइप के क्वेश्चंस भी डालते हैं, और कई ऐसे क्वेश्चन भी डालते हैं कि जो हमें मैन्युअली चेक करने पड़ते हैं, वो कंप्यूटराइज चेक नहीं होते, जैसे पैराग्राफ है, शॉर्ट आंसर है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चा अगर आंसर दे तो वो कोई उसके आंसर वहीं अवेलेबल नहीं होते, उसे अपने खुद से आंसर लिखना होता है। तो कभी बच्चा सही लिखता है लेकिन स्मॉल की जगह कैपिटल लेटर लिख लिया, या कैपिटल की जगह स्मॉल लिख लिया, या माइनर मिस्टेक जो वैसे तो हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन कंप्यूटर इग्नोर नहीं करता और उनके पूरे के पूरे आंसर को गलत कर देता है, क्योंकि जो हमने आंसर सबमिट करवाया होता है उस वो किसी भी मामूली रीज़न की वजह से अगर उनसे मैच नहीं होता तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। इसीलिए ये ऑप्शन मैं ज़्यादातर सेलेक्ट नहीं करती, मैं सिलेक्ट करती हूँ लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू। मैं मैन्युअली उसको क्वेश्चन को रिव्यू कर लेती हूँ पेपर को, उसके बाद मैं अलाउ करती हूँ कि मार्क्स शेयर हो जाए। रेस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, आखिर में वो देख सके कि उन्होंने कौन से क्वेश्चन मिस किए हैं या रॉन्ग थे, कुछ भी थे, वो सिलेक्ट करना चाहें तो फिर आप सिलेक्ट यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो चेंजेस की है उसको हम सेव कर दे देंगे। आप देखोगे जैसे ही हमने सेव किया क्या क्या चेंजिंग नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर स्टार नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर स्टार नज़र आ रहा है, मीन्स कि अब ये कंपलसरी हैं, जब तक आप नेम नहीं दोगे, ये ईमेल एड्रेस नहीं लिखोगे तो सबमिट नहीं होगा आपका पेपर। और जो मैंने क्वेश्चन को क्विज़ बनाया था उससे ये फ़र्क पड़ा, तो अब यहाँ आंसर की क्रिएट हो गई है। जैसे ही मैं आंसर की को क्लिक करूँगी तो यहाँ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि मैं कौन सा पॉइंट, कितने पॉइंट्स इस क्वेश्चन को देना चाह रही हूँ, 1 2 3 या से कम पॉइंट्स देना चाह रही हूँ, 0 पॉइंट देना चाह रही हूँ, मैं इसको 1 पॉइंट देना चाह रही हूँ, ठीक है। और फिर मुझे बताना पड़ेगा, कंप्यूटर जो से ऑटोमेटिकली चेक करेगा उसके बाद उसको असाइन करेगा 1 मार्क, तो ज़ाहिर है हमें बताना पड़ेगा कि राइट आंसर कौन सा है। तो क्योंकि राइट आंसर इस वक्त इनपुट है तो मैं इनपुट को क्लिक करूँगी तो इसके पास ये सेव हो चुका होगा इसका राइट आंसर। अब बच्चा अगर इसके अलावा कोई आंसर मतलब चूज़ करेगा तो उसको रॉन्ग कंसीडर करेगा।
हम इसको डन कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद हम इसमें एक और नया क्वेश्चन ऐड करते हैं। नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम यहाँ से प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक नया क्वेश्चन खुल चुका है। किस टाइप का क्वेश्चन आप चाहते हो, इसके लिए आप यहाँ क्लिक करें और मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, इसमें से चूज़ करें। शॉर्ट को आंसर हम कर चुके हैं, पैराग्राफ भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद चेक बॉक्सेस, तो मैं चेक बॉक्सेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। चेक बॉक्सेस का हम अक्सर उस वक्त चूज़ करते हैं जब किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना चाह रही हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन लिखते हैं स्कैनर, नेक्स्ट ऑप्शन कीबोर्ड, प्लॉटर, स्पीकर्स, लाइट पेन, लाइट पेन। ओके, तो ये हम ऑप्शन सारे लिख चुके हैं। इसमें मिक्स ऑप्शंस हैं, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं। हम यहाँ से आंसर की क्लिक करेंगे ताकि हम उसमें पॉइंट्स दे सकें। तो मैं इस क्वेश्चन को पॉइंट्स दे रही हूँ 3, क्योंकि उसको एक से ज़्यादा सही आंसर चूज़ करने हैं। अब हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ से राइट आंसर्स जमा करवाएं, यहाँ पर चूज़ करें राइट आंसर्स, ताकि जब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको चेक करे तो उसके पास राइट आंसर सेव हों। तो हमें इनपुट डिवाइसेस स्कैनर, यस इट इज़ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर इज़ आल्सो एन आउटपुट डिवाइस, लाइट पेन यस। ये तीनों डिवाइसेस जो मैंने क्लिक किए हैं ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो अब मैं इन्हें डन कर देती हूँ, यानी कि मैं सारे आंसर जमा करवा चुकी हूँ राइट आंसर। अब बच्चा अगर इनमें से कोई और चूज़ करेगा तो वो रॉन्ग आंसर कंसीडर होगा। अब मैं क्वेश्चन इसमें ऐड कर रही हूँ, जो ऑप्शन मैंने यूज़ किया नहीं है ड्रॉप डाउन। चलिए मैं अब ड्रॉप डाउन का क्वेश्चन करती हूँ। ड्रॉप डाउन में हमें जब 2 या 3 से ज़्यादा में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है तब हम ड्रॉप डाउन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। चले मैं इसको ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ क्वेश्चन कोई भी लिखती हूँ, USB फ्लैश ड्राइव is a type of secondary memory। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन एक में दूंगी ट्रू और दूसरा दूंगी फॉल्स। ठीक ठीक, तो अब मैं इसको करेक्ट आंसर बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले मैं आंसर की दूंगी और उसमें इसके पॉइंट्स दे देती हूँ 1 पॉइंट। और USB वाकई में भी सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए हम उसको ट्रू करेंगे इस स्टेटमेंट को। इसका ट्रू स्टेटमेंट में इसके बाद सबमिट करवा चुकी हूँ, इसे डन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर में लिखे हैं ये हमें प्रीव्यू में कैसे नज़र आएंगे, यानी कि जब हम स्टूडेंट्स के पास से सेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन उन्हें कैसे नज़र आएंगे। तो प्रीव्यू का ऑप्शन ऊपर है, यहाँ फॉर्म में ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये आई का आइकन, ये प्रीव्यू के लिए है। तो आप क्लिक करें इसे
ये हमारा फॉर्म आप देख सकते हैं जो कि हमें स्टूडेंट को नज़र आएगा। ये जो रेड स्टार है रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं। इसके अलावा इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपके चेक बॉक्सेस और ये आपके ड्रॉप डाउन जिसमें से आप कोई भी एक आंसर चूज करोगे। हम वापस चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। फॉर एग्जांपल अभी आज के लिए हम इतने ही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और आपको ये नज़र आ रहा है जो मैंने पॉइंट्स नीचे दिए थे क्वेश्चंस को, यहाँ टोटल 5 पॉइंट शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर साइड में मुझे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्सेज नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक मैंने बच्चों के साथ शेयर नहीं किया, किसी के साथ शेयर नहीं किया, इसलिए मेरे पास कोई रेस्पॉन्स जमा नहीं हुआ, इसलिए ये यहाँ 0 रेस्पॉन्स शो हो रहा है। मैं यहाँ पर खुद ही फिल करके एक रेस्पॉन्स में ऐड करके आपको दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एहतियातन यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाती हूँ, मेक अ कॉपी। अगर मैं चाहूँ तो इस फॉर्म की एक कॉपी बना कर रख सकती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम पेश आए तो मेरा फॉर्म ख़राब ना हो। तो मेक अ कॉपी कर देती हूँ मैं इसकी। ओके, मेक अ कॉपी ऑफ योर टेस्ट। ओके, लेकिन मैं वापस अपने सारे सेम फॉर्म बन चुका है मेरा, वापस सेम फॉर्म में जाती हूँ। पहले जो मैंने क्रिएट किया है सबसे पहले फॉर्म को आप सबमिट करवा सकते हैं आप, लेकिन सबमिट करवाने से पहले मैं आपको एक रेस्पॉन्स इसका फिल करके दिखा देती हूँ कि मैं यहाँ से प्रीव्यू में जाती हूँ क्योंकि स्टूडेंट को इसी शक्ल में फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ रिक्वायर्ड है तो इसलिए लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। आप यहाँ पर आ जाए, अपना नाम लिखें। ठीक है, मैं असल में कोई भी अपनी रियल नहीं लिखना चाह रही। कोई भी इमेजनरी में लिख लेती हूँ। यहाँ पर नेम यहाँ पर लिखें। ये रिक्वायर्ड फील्ड्स थी जो कि मेरे लिए फिल करना था, ज़रूरी था। द टर्म डैश मीन्स टू फीड डेटा, मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर इनपुट था। अब मैं आपको देखती हूँ रॉन्ग आंसर भरने से क्या होता है। चलो, बाद में इसकी जब पॉइंट्स हम देंगे तो इसकी पॉइंट्स मेरे पास ऐड नहीं होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस? स्कैनर, कीबोर्ड एंड लाइट पेन। चूज द करेक्ट आंसर, यहाँ से ट्रू मैंने कर लिया चूज, और मैं यहाँ से सबमिट करती हूँ। आपने देखा मेरे पास मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है और मेरे पास मैसेज आ गया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पर मैं वापस फॉर्म में जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है आपको। वन स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दे दिया है। ये कैसे नज़र आएगा यहाँ पर, ये देखिए आप। वन रिस्पॉन्स अगर इससे ज़्यादा होंगे तो इससे ज़्यादा यहाँ पर शो होंगे रिस्पॉन्सेज डिफरेंट। तो आप देखिए यहाँ पर ये समरी शो हो रही है। क्योंकि अभी एक ही पर्सन ने रिस्पॉन्ड किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है, पॉइंट्स कितने लिए हैं, 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं क्योंकि एक का आंसर मैंने जानबूझ के गलत दिया था। ठीक है, और जो है फ्रीक्वेंटली मिस क्वेश्चन जो गलत आंसर है वो मैंने शो हो रहा है कि मेरा गलत आंसर जो था वो मिस जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें मेरी 0 मार्क्स हैं। स्कोर मेरा यहाँ पर नज़र आ रहा है 4, आपको माय नेम इज यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर जैसे मेरा क्योंकि मैंने जमा करवाया आउटपुट, अगर और दूसरे लोग भी होते जिन्होंने रिस्पांस जमा करवाया होता तो वो आपको पूरा ग्राफ बना कर देता कि कितने लोग हैं जिन्होंने इनपुट सबमिट करवाया, कितनों ने प्रोसेसिंग, कितनों ने इंटरप्रेट जमा करवाया। तो इस तरह से पूरा ग्राफ यहाँ पर आ जाता। हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस शो होंगे वन बाय वन कि कौन से क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर इंडिविजुअल्स हर एक
स्टूडेंट का अलग अलग से यहाँ पर कंप्लीट फॉर्म शो होगा उसके आंसर्स के साथ। ये देखें मैंने मेरा आंसर रॉन्ग किया था तो शो कर रहा है कि मेरा आंसर रॉन्ग है। तो हर एक का कंप्लीट शो होगा और यहाँ से मैं चाहूँ यहाँ से मैं इसके आंसर्स स्टूडेंट के चेक करती जाऊँगी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं चेक कर लूँगी, लेकिन क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे थे कि जिसके आंसर मैंने यहाँ दे दिए थे, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिस तरह से पैराग्राफ टाइप का, तो मैं यहाँ से मैन्युअली उसे चेक करती, उसे मार्क्स देती और फिर सबमिट करवाती, तो वो भी मार्क्स इनमें टोटल होकर मेरी यहाँ पर शो होती है। यहाँ पर इस वक्त इसकी मार्क्स है 4 ऑफ 5 पॉइंट्स, ठीक है। रिलीज स्कोर करेंगे तो हम क्योंकि ले चुके हैं पहले यहाँ पर ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर चुके हैं, तो उनके पास इनका रिस्पॉन्स चला जाएगा, इनका रिज़ल्ट चला जाएगा। हम वापस चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद हम सेंड कैसे करते हैं, क्योंकि पहले हम सेंड करते हैं, रेस्पॉन्सेज आना उसके बाद ही हमें शुरू होते हैं। तो आप सेंड का ऑप्शन प्रेस करें। सेंड का करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा ईमेल जिसको आप ये फॉर्म सेंड करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे बच्चों को फॉर्म्स भेजने होते हैं या क्वेश्चन पेपर भेजने होते हैं, इसलिए ज़्यादातर मैं ये ऑप्शन चूज़ नहीं करती हूँ और मैं ये आपको साइन नज़र आ रहा होगा लिंक का, तो मैं ये क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मेरे फॉर्म का लिंक आ जाता है। ये लिंक बहुत बड़ा है, अगर इसको मैं शॉर्टन करना चाहूँ तो इसको क्लिक कर देती हूँ, स्क्वीज हो जाता है मेरा लिंक। उसके बाद मैं यहाँ से उसको कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद मैं जहाँ चाहूँ इस लिंक को पेस्ट कर सकती हूँ, चाहे किसी ईमेल में जाकर या व्हाट्सएप में या जहाँ से मैं चाहूँ ये उसको पेस्ट कर सकती हूँ और वहाँ से स्टूडेंट उसको ओपन करके अपना फॉर्म फिल करके और सबमिट करवा सकते हैं मेरे पास। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, रेस्पॉन्सेज में जाइए, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये फॉर्म स्प्रेडशीट की शक्ल में आ जाए तो मैं क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन प्रेस करूँगी। यहाँ पर दो चीज़ें शो हो रही हैं, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, यहाँ सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। तो मैं अपने इस डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है तो इसके लिए एक नया स्प्रेडशीट बनाना चाहूँगी, तो नई स्प्रेडशीट के लिए मैं नाम भी लिखा हुआ हो रहा है, क्रिएट कर दूँगी। तो मेरी स्प्रेडशीट बन चुकी है, ये आपको नज़र आ रही है, इसकी हेडिंग्स भी और ये जो वन रिस्पॉन्स मैंने भरा था वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प नज़र आ रहा है कि मैंने किस डेट पे किस टाइम पे जमा करवाया है। जिस तरह से हम बच्चों को क्वेश्चन पेपर देते हैं और उनका टाइम लिमिट करते हैं, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हो ये सेम एक्सेल की तरह है, अगर फिर भी आप चाह रहे हो कि इस स्प्रेडशीट को आप एक्सेल में खोलें, तो आप फाइल्स में जाएंगी और डाउनलोड्स में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ऑप्शन प्रेस करेंगी तो ये आपकी स्प्रेडशीट जो है वो यहाँ पर एक्सेल की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। जी, ये अब आपका एक्सेल में ये फॉर्म खुल चुका है, यानी स्प्रेडशीट आपकी एक्सेल में खुल चुकी है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको एडिट कर सकती हूँ और चाहूँ जिसको स्प्रेडशीट के फॉर्म में भेजना तो स्प्रेडशीट के फॉर्म में भेजूँ या एक्सेल में भेजूँ या फॉर्म की सूरत में ही भेजूँ। तो मेरे लिए आज मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट फीचर्स रह गए हैं वो हम फिर इसके पार्ट 2 में आपको सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी गूगल फॉर्म के पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।